नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जायसवाल और आपका एक बार फिर से स्वागत है जन जन की आवाज में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। एक सप्ताह से चल रहे पंचायत सचिव के आंदोलन के बाद अब रोजगार सहायकों ने भी आंदोलन में लगाई छलांग। बोले हमारे साथ किया जा रहा है विश्वासघात। संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिव की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस आंदोलन से छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जिले के ग्राम पंचायतों की हालात बद से बदतर होते जा रही है। पंचायतों के मूलभूत सेवाएं प्रभावित होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक अपने मांगों को लेकर प्रशासन के समक्ष अड़े हुए हैं। रोजगार संघ पौड़ी ब्लॉक के अध्यक्ष भानु प्रताप ने बताया, हमारी 3 बिंदुओं पर मांग है। ग्रेड पे निर्धारण पर नियमितीकरण किया जाए। दूसरा जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है, वहां के रोजगार सेवकों को नगर पंचायत नगर निगम के सेवाएं में रखा जाए। तीसरा, रोजगार सहायकों को वीरता के आधार पर सचिव पद पर सीधी भर्ती की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर टीएस सिंहदेव ने सरकार में आने पर हमें लंबित मांगों को पूर्ण करने का भरोसा दिया था। उसी आशा विश्वास के साथ हम लोगों ने कांग्रेस की सरकार को समर्थन दिया था, किंतु आज हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आंदोलनकारी सचिवों ने अब अलग ही नारा बना लिया है, न नरवा न घुरवा न बाड़ी, अब है सचिवों की बारी। आंदोलनकारी सचिवों द्वारा अब इस तरह का नारा लगाया जा रहा है। इस प्रदेश व्यापी आंदोलन में हमारे मांगों को नहीं सुनी गई तो उग्र आंदोलन करते हुए आमरण अनशन भूख हड़ताल करने की बात कही है। इधर दूसरी तरफ पंचायत सचिवों को लगातार 7वें दिन हुंकार भरते अपने एक सुन्नी मांग पर अड़े हुए हैं। आइए जानते हैं सचिवों ने क्या कहा। क्या नाम आपका? भानु प्रताप पावले, ये ग्राम रोजगार सहायक संघ पौड़ी प्रोड का अध्यक्छ हूँ। जी पावले जी, बताएं क्या समस्या है, क्यों कर रहे हैं आप लोग हड़ताल? हमने 13-14 वर्ष से रोजगार सहायक का काम कर रहे हैं, जो अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। इस इतना राशि में हम लोग का परिवार हम लोग का नहीं चलता। जिससे भाजपा का सरकार जब थी तो हम लोग रायपुर में हड़ताल किए थे। उस समय कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव बाबा जी आए और हम लोग को समर्थन दिए कि आप वापस चले जाइए, जब हम लोग का सरकार आ जाएगी तो आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा। और अनियमित कर्मचारी हम लोग 1,80,000 थे। जो बीजेपी की सरकार जब आई थी तो उसमें 1,80,000 वोटों से हारी थी। तो इस चीज़ों को टीएस सिंह बाबा जो बताए थे, तो अगले बार हम लोग जब चुनाव हुआ तो समर्थन पूरा मिला और जीते। उसी खुशी पे हम लोग दे दिए और आज तक हम लोग को धोखा मिल रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मदन सिंह सांडिल्य है और मैं पौड़ी ब्लॉक का रोजगार सहायक संघ का उपाध्यक्ष हूँ। ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल इस कारण से है, रोजगार सहायक पिछले 13-14 वर्षों से बेहद ही न्यूनतम अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं, एक संविदा कर्मी के रूप में। तो इसके बहुत ही अल्प मानदेय में हम अपना खुद का खर्चा चल नहीं पाता, तो परिवार का खर्चा हम कैसे चला पाएंगे। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसका हम लोग इसका प्रमुख 3 मांग रखे हैं अपनी ओर से। जैसे हमारा भी 13-14 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो हमारा भी रेगुलर होना चाहिए, नियमितीकरण हम लोग को होना चाहिए, ग्रेड पे हम लोग को मिलना चाहिए। हमारा पहला मांग है प्राथमिकता। और दूसरा, जैसे सचिव हैं तो वरीयता के आधार पर सचिव का दूसरा रूप ही हम लोग हैं रोजगार सहायक। तो रोजगार सहायक को जैसे सचिव का पोस्ट खाली होता है उसमें सीधी भर्ती किया जाए, ये हमारा दूसरा मांग है। और तीसरा, सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आप क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा ये। और इससे हम लोग का तीसरा मांग है, जैसे क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है तो नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है बहुत ग्राम पंचायतों को। तो उन ग्राम पंचायतों के रोजगार सहायकों को जो नगर पंचायत है उसमें किसी भी पद में उनको शामिल करना चाहिए। सचिव जी, आप लोग बताएं, ये 6वां दिन हो गया आप लोगों का, अभी तक आप लोगों को कहाँ आश्वासन मिला और अभी तक कितने लंबा आप लोगों का अनशन अभी चलेगा? अनशन तो जब तक मांग पूरी नहीं होगी सर तब तक चलते रहेगा। और हमको 65 विधायक का समर्थन है। आज भी हमारे मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारा फुल समर्थन कर रहे हैं। ये तो कलम बंद है और जो अभी मतलब हड़ताल चल रहा है तो छोटा स्वरूप है। हम अभी मतलब अनशन में भी बैठ जाएंगे और जब तक हमारी मांगें पूरी होगी तब तक हम सतत ऐसी हड़ताल करते रहेंगे। राजेंद्र टंडन, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक पौड़ी पोड़ा सचिव संघ। जैसे कि हमारा हड़ताल 26 तारीख से चालू है, जिसमें क्रमिक काम बंद, कलम बंद, भूख हड़ताल, आमरण अनशन किया जाना है। जिसमें प्रथम चरण में हम लोग प्रांतीय स्तर पर प्रांताध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम से ज्ञापन दिया गया था मांग के संबंध में। उसमें कोई सुनवाई नहीं हो। उसके पश्चात 21 तारीख को सभी ज़िले में पूरे ज़िले के सचिव साथी
रैली करके मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम से कलेक्टर एवं जिला सीओ को ज्ञापन दिया गया। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं किया गया, जिसमें प्रांत के द्वारा निर्णय लिया गया कि 26 तारीख से जितने भी सचिव हैं क्रमिक काम बंद, कलम बंद, भूख हड़ताल, आमरण अनशन किए जाने के संबंध में मतलब किया जाना है करके। अगर सरकार हमारी बात अभी तक नहीं सुनी है, 6 दिन हो गया है, अगर नहीं और आगे नहीं सुनती है तो हमारा जो हड़ताल है वो जारी रहेगा। सरपंचों ने पंचायत के मूलभूत समस्याओं को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम आपका? रमाकांत श्याम, ग्राम पंचायत मातिन सरपंच। जी, माती सरपंच हैं। सरपंच जी बताएं, आपके पंचायत में क्या व्यवस्था है? अभी सचिव हड़ताल पर कितना प्रभावित हो रहा है? अभी पंचायत में बहुत सारा प्रभावित हो रहे हैं। गांव में रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गारों के लिए पैसा पेमेंट के लिए पैसा पेमेंट करने के लिए सचिवों का साइन लगता है, सरपंच साइन लगता है, दोनों बिना काम नहीं चलता। इसी वजह से मतलब गांव में बहुत काम रुक गया है और अभी रोज़गार सहायक और पंचायत सचिव के वजह से रोज़गार गारंटी में जो काम कर रहे हैं वो भी बंद हो गया है। तो इसके लिए मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि सचिव लोगों को, रोज़गार सहायक लोगों को जो भी सचिवों का मांग है वो मांग सरकार को करना चाहिए। वो हमारे ग्राम पंचायत और पूरा पंचायत के सभी सरपंचों का यही समर्थन है हम लोगों का। क्या नाम आपका? मनोहर स्रोते। सरोते जी बताएं, आप ये जो सचिव संघ का जो चल रहा है यहाँ पे आंदोलन, आज 6वां दिन हो गया, अपने पंचायतों की क्या स्थिति है? कितना प्रभाव पड़ रहा है अपने ग्रामों में? पंचायत में पूरा प्रभावित हो गया है जी। जन्म, मृत्यु और विकास कार्य में पूरा रुकावट आ गया है। ग्राम पंचायत पूरे प्रभावित हो रहे हैं ग्राम पंचायतों में। जैसे विकास कार्य है, जैसे चेक काटना, और ग्राम पंचायत में मृत्यु, जन्म, ये सब प्रभावित हो रहा है। क्या नाम आपका? कमलेश कुमार राज, ग्राम पंचायत दमहुड़ा, सरपंच पति। राज्य बताएं, आपके पंचायत में सचिव हड़ताल से कितना वहाँ पे समस्या आ रही है? सर, रोजगार सचिव पूरा हमारा काम बंद करा दिया गया है। गौठान का काम पूरा बंद कर दिया गया है, वो अधूरा है, काम पड़ा है। और हमारा पंचायत भवन भी काम अधूरा है। और हमारा अभी जो तालाब नवीकरण निर्माण कार्य भी रुकावट हो गया है, मास्टर रोल नहीं बन पा रहा है, उसके बिना काम मजदूर बोल रहे हैं बार बार काम चालू करो करके। तो आपके हिसाब से पंचायत सचिव और रोजगार सहायक जो हड़ताल पे हैं, क्या उचित है क्या? सर, वो ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सचिव, जो उनके बिना मास्टर रोल तैयार नहीं किया जा सकता, मांग पत्र नहीं भर सकते हैं, तो कहाँ से हम लोग मजदूर को काम करा सकते हैं? जिंदाबाद। हमारी मांगे, हमारी मांगे, अभी तो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, नियमितीकरण करना होगा, वेतनमान देना होगा, वेतनमान देना होगा, वेतनमान लेके रहेंगे, वेतनमान लेके रहेंगे। जोर जुल्म के टक्कर में, जोर जुल्म के टक्कर में जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सदैव एकता, सदैव एकता। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, अब तो ये मजबूरी है, अब तो ये मजबूरी है। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, बोल मजूरे हल्ला बोल, बोल मजूरे हल्ला बोल, अभी तो लड़ाई है, भारत माता की, भारत माता की।